जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज। आपकी जितनी तारीफ करूं, जितनी जितनी जितना भी शुक्राना करूं बहुत थोड़ा है। मेरा रोम रोम अंग अंग मेरा बाल बाल आपका शुक्राना करे तो भी कम है गुरु जी। आप बहुत प्यारे हो और कितना आप सुनते हो सबकी, कितना आप सबका ध्यान रखते हो। थोड़ा सा मन में जो बात सोची है वो भी आप बड़ी ही जल्दी, जितनी जल्दी हो सके बड़ी जल्दी पूरी करते हो गुरु जी। आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। सॉरी। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, बहुत सारे सत्संग करवाए हैं गुरु जी ने। बता पाना बहुत मुश्किल है पर फिर भी मैं कोशिश यही करूंगी कि आपको गुरु जी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग मिल सके मैं आपको बताऊंगी गुरु जी ने कैसे मेरे सिर पे अपना हाथ रखा और मेरी कैसे कैसे छोटी से छोटी मनोकामना और बड़ी से बड़ी मुराद कैसे पूरी की है। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके अपना सत्संग शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। मैंने अपने पिछले सत्संग में जैसा बताया था कि 7 तारीख को, जो 7 जुलाई को गुरु जी का हैप्पी बर्थडे था, मैं वो बर्थडे अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं हरिद्वार में मेरे गुरु जी हैं, उनकी पूजा के लिए गुरु पूर्णिमा थी तो उनकी पूजा के लिए मुझे जाना था। हालांकि मेरे को 3-4 जगह से इनविटेशन आया था गुरु जी के सत्संग का, बट मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी और मैं बहुत ही भारी मन से तो गई थी। मन में खुशी तो ये भी थी भी अपने गुरु जी से मिलने जा रही हूँ, बट इस बात की तकलीफ भी थी कि मैं गुरु जी का बर्थडे या कोई सत्संग अटेंड नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने गुरु जी से वहाँ गई, जाके फिर जब वापस आई तो मैंने कई संगतों के गुरु जी के बर्थडे का वो पिक्स और ब्लेसिंग्स बड़ा कुछ डाला हुआ मैंने देखा सत्संग के। कई मैंने अपने उसमें देखे व्हाट्सएप के ग्रुपों में। बहुत अच्छा लगा पर मन में कहीं एक कमी, थोड़ी सी कमी यही महसूस हो रही थी गुरु जी, मैं कोई भी आपका सत्संग अटेंड नहीं कर पाई। सॉरी गुरुपा। काश आप मुझे वो बुलाते। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी ये मनोकामना देखो कैसे पूरी की। 3 अगस्त को मेरे गुरुजी का हैप्पी बर्थडे था और इतनी जल्दी, मतलब कि कुल 20 दिन बाद ही मुझे वापस हरिद्वार गुरुजी ने भेजा। भेजा क्या, वो खुद मुझे अपना हाथ पकड़ के लेके गए और गए और गुरुजी का हैप्पी बर्थडे, मेरे अपने गुरुजी का हैप्पी बर्थडे बनवाया। गुरुजी तो ये भी मेरे अपने ही हैं, ये तो सर्वोपरि है, इनसे ऊपर तो कोई भी नहीं है। पर जो मैंने गुरु पहले बना रखे थे, गुरुजी का यही आदेश है कि उसके रूप में तुम मुझे ही देखो, वो मेरा ही प्रतिरूप है, उसमें मुझे ही देखो, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। और सच में संगत जी, मुझे गुरुजी दिखाई देते हैं और इस बात तो साक्षात गुरुजी ने अपना ये प्रेजेंस दिखाई दी कि मैं ही हूँ तुम्हारे गुरु के रूप में। संगत जी, मेरे गुरु जी बहुत सुंदर हैं और ये गुरु तो बहुत सुंदर हैं ही हैं गुरु जी अपने तो संगत जी, जैसे ही गुरु जी का हम हरिद्वार गए, वहाँ मुझे बहुत सारी तितलियों के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। कई तितलियां तो ऐसे साथ ही चल रही थी कि इस मोड़ से निकलूं उस मोड़ पे सामने दिखाई देती, घड़ी के आसपास घूमती हुई दिखाई दी। आश्रम में जाम ठहरे वहां तितलियों के दर्शन हुए। सफेद कबूतर के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और जब हम बाहर जा रहे थे, गुरुजी आए हमसे मिलने के लिए तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें बाहर घुमा के लेके आता हूँ। उन्होंने मुझे नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क की तरफ लेके गए और घुमाए। तो वहाँ पे संगत जी, मोर की बहुत सी आवाज़ें सुनाई दी। हालांकि गाड़ी हमारी बहुत तेज थी, मोर के दर्शन तो नहीं हुए, बट आवाज़ें सुनाई दी मोर। मतलब कि गुरुजी ने मुझे बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपनी प्रेजेंस दिखाई। अगले दिन, तीसरे दिन, जब गुरुजी का बर्थडे था, हमने किसी मेरी फ्रेंड के घर में हमने गुरुजी को इनवाइट किया और गुरुजी वहाँ आए हमारे स्वामी जी उनको बोलते हैं, स्वामी जी वहाँ आए। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसा जैसा मैंने गुरुजी के लिए सोचा था मैं ऐसा करना था, मैं भी ऐसा करती गुरुजी ने वैसे ही स्वामी जी के साथ मैंने आए, स्वामी जी बैठे, मैंने इनको तिलक लगाया, माला पहनाई और उनका मीठा मुंह करवाया।
फिर उनके साथ उनके चरणों में बैठ के मैंने फिक्स ली। मैं भी, मेरे पति भी थे और मेरी बेटियाँ और दामाद भी थे और बहुत सारे लोग भी थे। हमने अपनी बहुत अच्छी गुरुजी ने हमारे साथ पिक भी खिंचवाई। और तुम मानोगे नहीं संगत जी, जब मैं चरणों में उनके बैठ के फ़ोटो खिंचवा रही थी, तो मेरे दिमाग में बस यही गुरुजी का भजन गुज़ रहा था, तेरे चरना च मेरी अरदास दातिया, कि हर पल बना रहे तेरा विश्वास दातिया। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना इस बात के लिए। और संगत जी, जब हम गुरुजी से मिलने के लिए रवाना हो रहे थे, मतलब अपने घर से, आश्रम से, तो आप मानोगे, मुझे 44 के गाड़ी के नंबर दिखाई दिए, 49999 नंबर दिखाई दिए, 47 की ब्लेसिंग मुझे मिली। हर अक्षर 444 पे डिपेंड था। और जैसे ही हम गली में मुड़े, जहाँ घर था, मैं उस घर में जाना था, तो उस घर के मोड़ पे मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखाई, ब्लैक कलर की गाड़ी, और उस पे व्हाइट बहुत सी सुंदर गुरुजी लिखा हुआ था। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बताया, मतलब कि गुरुजी ने मुझे ये एहसास करा दिया पक्का कि अब भाई मैं आ गया हूँ, तुम मेरी ही पूजा करने आ रहे हो, मेरा ही बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहे हो। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतने प्यार से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करवाया। ये आनंद आ गया, वो क्षण भूले से भी नहीं भूलता। जब खुशी से के हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब मैं उस पल को याद करती हूँ गुरुजी। वाकई मैं उस वक्त, जब मैं अपने गुरुजी को देख रही थी, तो मुझे आपका ही, स्वामी जी को देख रही थी गुरुजी, मुझे आपका ही स्वरूप दिखाई दे रहा था। मुझे उनकी स्माइल में आप दिखाई दे रहे थे। जब उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रखा, तो एक अजीब-सी सिहरन सी शरीर में पूरे में उखड़ गई। मुझे लग रहा था गुरुजी आप ही आए और मेरे सिर पे और मेरे पति के सिर पे हाथ रख दिया, बस दुनिया की हर कमी पूरी हो गई और हर खुशी मुझे मिल गई गुरुजी। उस एक पल में मेरी सारी दुनिया सिमट गई। बस मन में यही था, गुरुजी बस इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी, बस आप इस तरह हमारे साथ रहिए, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मैं गुरुजी महाराज। जितना आपका शुक्र करूँ उतना ही थोड़ा है। कैसे मेरे मन में सोची हुई बात को आपने कैसे एक प्रैक्टिकल में कर दिखाया। बोलते हैं प्रैक्टिकल गुरु हो, वाक़ई गुरुजी आप प्रैक्टिकल गुरु हो। और आपने मुझे प्रैक्टिकल में सब कुछ हाथ पकड़ के करवाया। और मेरे गुरुजी के, स्वामी जी के रूप में आप बैठे रहे। मैं आपको बस देखती ही रही। मुझे ऐसा ही लग रहा था, मैं स्वामी जी नहीं, आप ही बैठे हो गुरुजी, और मैं आपको ही देख रही हूँ। मुझे वो पल आज भी नहीं भूल रहा। अभी मैं सत्संग सुना रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है गुरुबा, आपने किस तरह मेरी तमन्ना पूरी की, कैसे मुझे एहसास दिलाया। मैं उस पल का एहसास वाणी में, अपनी वाणी से बयान ही नहीं कर सकती गुरुजी। आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, आप समझ सकते हो मेरे पास वक़्त क्या बीत रही थी। और अभी मैं सत्संग सुना रही हूँ, तो मुझे वही फीलिंग महसूस हो रही है गुरुजी महाराज, वही फीलिंग महसूस हो रही है। शुक्राना आपका, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने का, इतनी बड़ी मेरी मनोकामना पूरी करने का। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और आपका मैसेज लगातार आ रहे हैं, अब खुशियाँ तेरे घर में आने वाली है, तेरी झोली छोटी छोटी पड़ जाएगी, बस अब मिठाई मंगवा ले। लगातार ये मैसेज मुझे 3 महीने हो गए गुरुजी, आप यही भेज रहे हो। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपने बीच में मैसेज बेटे के भेजे थे, बेटे का एक्सीडेंट होना है या बेटे पे झूठे केस कोई चल सकता है ऐसा, ये सत्संग सुन, ब्लेसिंग ले, अपने बेटे को बचा ले। गुरुपा मैंने आपका हर सत्संग सुना और आपकी अनंतम शुक्राना करती हूँ, आपने मेरे बेटे को बचाया, उनकी रक्षा की। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि आप उनकी हर पल, हर क्षण रक्षा करेंगे गुरुजी महाराज। वहाँ बाहर है बच्चे मेरे, इंग्लैंड में, उनके पास कोई भी नहीं है। मैं यहाँ इंडिया में हूँ, तो गुरुजी वो सब बच्चे आपके ही भरोसे हैं, आपके ही बच्चे हैं गुरुजी। उनका ख़्याल रखना, उनकी रक्षा करना, उनको किसी की चीज़ की कोई कमी ना हो, बस उनको देखते रहना। जैसे आप मुझे अपनी एक गुरुपाल की, एक पापा की तरह और एक माँ की तरह पूरा मेरा ख़्याल रखते हैं गुरुजी। बस वैसे ही मेरे बच्चों के भी अब सिर पे अपना हाथ रखना और उनका पूरा ध्यान रखना। मुझे पता है गुरुजी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप उनका पूरा ख़्याल रखेंगे। आपकी नज़र में है वो, आप उनका बहुत ध्यान रख रहे हैं। थोड़ा-सा भी कुछ उनकी ज़िंदगी में हलचल होती है, तो आप मुझे 2 दिन पहले ही सचेत कर देते हैं, ऐसा होने वाला है।
ये सत्संग सुन बेटा, कष्ट मिटा। और वाक़ई मैं सत्संग सुनती हूँ, तो 2 दिन बाद मुझे पता चलता है ऐसा हुआ था और बच गए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और कल परसों मुझे स्वप्न में गुरुजी आपके भी दर्शन हुए, अपने स्वप्न में मुझे दर्शन दिए। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। शिव रूप में आपने मुझे दर्शन दिए। मैं आपकी बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की। आपको इस बात का भी शुक्राना। और आज तो गुरु का बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी आपने। स्वप्न में बहुत बड़े कोई मंदिर है और शिवलिंग है, और शिवलिंग में मैं दूध की धारा चढ़ा रही हूँ। और मैंने रुद्राष्टकम पूरा स्वप्न में है पढ़ा है। हमारे यहाँ के पंडित जी हैं, साथ में वो पंडित जी भी थे। बहुत अच्छा, बहुत सारे फ्रूटों के प्रसाद चढ़ाया हुआ था। और लिफाफा भर के गुरुजी आपने मुझे प्रसाद दिलवाया। और साथ में एक बड़ा सारा मंदिर ऊपर चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के और था। ये वो पशुपतिनाथ जी का मंदिर था, शंकर जी का। उसमें बहुत से पंडित वगैरह बैठे थे, पर वो अंदर नहीं जाने देंगे। तो इसलिए पंडित जी ने मगा यहीं से तुम दूध की धारा चढ़ाओ। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं नीचे थी, वो कम से कम 10 फुट ऊपर था। स्वप्न था ना, स्वप्न में गुरु जी कुछ भी करवा सकते हैं। मैंने जल की धारा वहीं से छोड़ी। और वो श्रृंगी होती है, श्रृंगी से जो जल धारा छोड़ते हैं, मैंने श्रृंगी टेढ़ी करके ऊपर की, और इतनी मोटी दूध की धार सीधे पशुपतिनाथ जी शिवलिंग पे गई। और मैंने वहां भी रुद्राष्टकम पढ़ा और भगवान से प्रेयर की, सुख शांति की। शुक्राना गुरु जी, आपने इतने डिवाइन दर्शन मुझे दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए, और इतनी अच्छी पूजा स्वप्न में करवाई। जो मेरी तमन्ना थी वो आपने पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं थोड़ा है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, परसों हम हरिद्वार से वापस अपने यहाँ पंजाब में आ गए हैं। और गुरुजी ने बहुत अच्छी से यात्रा हमारी करी, और हम बहुत अच्छे से यहाँ आ गए। और जब हम यहाँ आए तो गुरुजी सामने बटरफ्लाई के रूप में और सफेद कबूतर के रूप में हमारे स्वागत में खड़े थे। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं जब घर आई, गंगा जल मैंने मंदिर में रख के सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और हाथ जोड़ के उनके चरणों में अपना मस्तक मस्तक रखा। तो सच में संगत जी, उस वक्त भी मुझे यही महसूस हुआ है जैसे गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया हो। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज दिया कि तुम घबराती क्यों है, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। मैं सब कुछ देख लूंगा, तेरा सब कर्जा माफ हो जाएगा, तो घबराया ना कर। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी और मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। और गुरुजी ने मुझे बताया कि देखो, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि मैं यहाँ से रवाना होते वक्त मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये मेरा हाथ पकड़ो, चलो हरिद्वार चलते हैं, मुझे लेके चलो, वहाँ गुरुजी स्वामी जी से मिलेंगे। वो भी आप ही हो, यहाँ भी आप ही हो, दोनों एक ही हो। मैं आपसे ही मिलने चल रही हूँ, अपने आप से ही मुझे मिला दो। और सच में संगत जी, गुरुजी ने अपने आप से ही मुझे मिलवाया। और मैं आज भी अपने स्वामी जी को देखती हूँ तो मुझे गुरु जी के ही दर्शन होते हैं। बहुत खुशी होती है। वो पल मैं भूल 3-4 दिन हो गए मैं आए, पर वो पल मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, बस इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना हम सब पे, अपनी दया बरसाए रखना। बस ऐसे ही सबके मनोरथ पूरे करना गुरु जी। और जो ये सत्संग सुनाएंगे उन आंटी को भी आप बहुत बहुत ब्लेस करना। और जो ये सत्संग सुन रहे हैं कृपा, उन पे भी अपनी कृपा बरसाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने गुरु जी के शुक्राना सत्संग हम शेयर करेंगे गुरु जी के महामंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना आंटी, आप कैसे हो? आपका बच्चे ठीक है ना आंटी? ये मेरा शुक्राना सेक्शन है। साज संगत जी, वो जो मैंने बोल रही थी भाई के काम छूटा पड़ा है, तो संगत जी मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई थी। गुरु जी के स्वरूप के ही आगे बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं संगत जी। साथ संगत जी गुरु जी ने मतलब आज 2 दिन से बोल रहे हैं पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने बोला किसकी ये शुक्राना सत्संग सुना रही बार बार, तो मुझे एकदम से लगा, आज सुबह ही लगा कि यार शुक्राना पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर करे। मैंने कहा चलो गुरु जी। तो संगत जी ये हमारे गुरु जी के शुक्राना सेक्शन है। गुरु जी हमारे जीवन में क्या ही चमत्कार करे अचानक। संगत जी एक एक पैसा के मैं इतना मोहताज हुई थी। मैंने मेरे भाई के काम छूटा पड़ा था, मेरे भी काम जो भी है, चलो एक दो काम है जो भी है, तो गुरु जी सब चला रहे हैं हमारे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो संगत जी ये मेरा ये चमत्कार हमारे गुरु जी ने हमारे जीवन में करे। हमें पता ही नहीं था कि कहाँ से हो जाएगी ये चीज व्यवस्था। तो संगत जी मेरे भाई के काम धाम सब बंद हो गया। उसने मालिक ने बोला काम नहीं है, एक ही बंदा का काम है। और पहले नंबर पे 1 हफ्ता उसने घर पे बैठाया कि काम नहीं है, काम नहीं। मैंने कहा क्या होगा, वो मतलब ऑलरेडी परेशान हो गया। कह रहे दीदी मैं कि क्या हुआ तुम्हारा काम बंद है? कह रहा हाँ 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। ऐसे करते करते संगत जी 1 हफ्ते हो गए। और कह रहा मैं बैठा हूँ एकदम से, बैठ बैठ के घर पे तंग हो गया हूँ, पैसा की दिक्कत है एक तो मैं क्या करूँ। तो मैंने भी हार के मैंने भी चलो कोई नहीं हो जाएगा हो जाएगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गुरु जी के आगे अरदास करी थी, गुरु जी महाराज भाई के काम दिलाओ प्लीज, बहुत हो गया। कब से मैं चलते फिरते बोल रही हूँ गुरु जी मेहर करो, गुरु जी मेहर करो, भाई के काम दिलाओ। संगत जी मैंने जब जोत जलाई तब बैठी, दिल से कहते हैं ना गुरु जी, दिल से बेटा मुझे पुकार, तेरा हर खुशियाँ हर चीज रुकावट का मैं पूर्ण करूँगा। सच्ची संगत जी गुरु जी हमारे जीवन में वही करे थे आज। तो मैंने जो तो सुबह नहा के मतलब सुबह जोत जला के मैंने बैठी। मैंने कहा गुरु जी भाई के आप काम दिला दो प्लीज, काम उसका बंद है। क्यों बंद है? कम से कम वो राखी आने वाली है, राखी भी आ गई गुरु जी, उसकी भी बीवी पैसा मांगेगी तो कहाँ से देगा? गुरु जी महाराज आप काम दिला दो, मेरा भी हाथ एकदम से बना पड़ा है। संगत जी मानोगे नहीं, मैं पूजा वगैरह करके गुरु जी की आरती करी, जोत जलाई, गुरु जी की अरदास करके मैंने चली गई। मैंने भी काम पे चली गई हूँ। संगत जी वहाँ काम पर से आई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे भाई ने बोला दीदी मालिक ने फोन किया था, कह रहा 400 होरन आ गया बनाने के लिए, कल से आ जाओ आप। मैंने इतनी खुश भई, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी शुक्राना। जैसे मैंने आई वैसे मेरा भाई वैसे सोया था। मैंने कहा क्या हुआ, टेंशन है? कोई बात नहीं। कह रहा नहीं दीदी टेंशन नहीं है, तो जैसे आपने गए थे 1-2 घंटे बाद कॉल आ गया, कह रहा मालिक की 400 हारन आया हुआ है बनाने के लिए, आप कल से काम आ जाओ, मतलब काम पे, सॉरी संगत जी काम पे आ जाओ। तो शुक्राना गुरुजी शुक्र। मैं सुन के संगत जी हैरान हो गई। मैंने अपने गुरुजी के मंदिर पे मैंने मत्था टेकी, मैंने कहा वाकई में गुरुजी आप चमत्कारी हो। अगर दिल से कोई अगर गुरुजी पुकारे ना संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग हमारे सहाय रहते हैं संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटम कोट शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुता, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना बेअंत शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु पर। दिल के गहराइयों से बोल रही हूँ गुरु जी, हाथ जोड़ के मेरे भाई की तरफ से करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरु जी हमारे ऐसे गुरु जी महाराज सभी संगत के साथ गुरु जी महाराज
उनके जीवन में चमत्कार करना गुरुजी महाराज, और हमें सबके सब परिवार को, संगत परिवार को जीवन में चमत्कार करना मेरे गुरु महाराज। आप कितने अच्छे हो गुरुजी। हम ही सभी संगत परिवार का भी जीवन में सोची नहीं था कि ये सब होगा, पर आज हम कहीं कर्म अच्छे करे होंगे ना, जो हमारे गुरुजी हमारे जीवन में आ गए। गुरुजी के जीवन में हम नहीं गए, गुरुजी हमारे सब संगत परिवार के गुरुजी आए और जोड़े, हाथ थामे, हमारा सबको कल्याण कर रहे हैं गुरुजी महाराज। संगत जी कल्याण कर रहे हैं गुरुजी, हमरे देता दानी है ही है, अंतर्जानी है ही है गुरुजी महाराज। हमरे बिन बोले सब कुछ जानते हैं गुरुजी। संगत जी हमारे संगत जी, गुरुजी से जो पुकारिए, सच बता रही हूँ ना, दिल के गहराइयों से दिल से पुकारिए। देखो गुरुजी तुम्हें इतना हर चीज सुन लेंगे ना, तुम यकीन नहीं कर पाओगे ये चीज कहाँ इतना दिन से मतलब वो हुआ था, अब ये चीज कैसे हो गया अचानक। तो संगत जी, तो वो भी संगत जी मैंने अरदास लगाई थी, वो मेरे कमेटी नहीं आ रही थी ना, उन्होंने कितनी तारीख के दिया था, 2 तारीख के दिया था संगत जी। उन्होंने बोला 25 के बाद आके ले जाना, फिर पूरे महीने भी दिया, फिर भी मैंने वो भी अरदास लगाई थी अपने गुरुजी के आगे कि गुरुजी मेरी कमेटी अगर मिल जाएगी पैसा अमाउंट, क्योंकि डर भी लग रहा था संगत जी। मैंने गुरुजी का हाथ गोड़ जोते रहे, कान पकड़ के माफी मांगी कि ये संगत जी इसके पहले आया था ना एक आंटी के शुक्राना सेक्शन, उनका भी अमाउंट कहीं फंस गया था, किसी को दे लेके उसने दिया था जो गुरुजी के मतलब उन्होंने पुकारी थी, गुरुजी के आगे अरदास करी थी, तब उसने दिया। उन्होंने कहा संगत जी इसके अब अपने परिवार में खर्चे हो जाए, भले अपने बैंक अकाउंट में भले डालो, थोड़े ही डालो, थोड़े ही पर रहे, कोई बात नहीं, केस अपने हाथ में रहेगा तो किसी टेंशन नहीं रहे। उसने आंटी भी किसी को दी थी पैसा, उसका पैसा फंसे पड़े थे, ये भी हमारे गुरुजी हमारे साहिबा निकलवाए थे। वही मेरा भी सुन के संगत जी मेरा दिल इतना डर गया था, तो मैंने गुरुजी के आगे रोती रही, जैसे ऐसे लगा कि गुरुजी वो एहसास दिला रहे हैं मत रो पुत्र। गुरुजी धीरे धरा रहे थे मत रो पुत्र। फिर मैंने जब 30 तारीख भी दिया ना संगत जी, 30 तारीख भी चले गए, मैंने कि अब 31 तारीख पर गई, मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं। तो मैंने कॉल किया, 31 भी बीत गई, पहली तारीख को मैंने कॉल किया, मैंने कहा अंकल जी आपने बोले था कि 25 तारीख के बाद आना, ये तो 30 से 31 तारीख भी बीत गई, आज पहली तारीख मैंने कॉल किया तभी भी आप नहीं। संगत जी उनका लड़का भी उठाए, मेरे घर वाले कॉल किया, कह रहा अभी वो मतलब ऐसे बोला, अब पता नहीं गुरुजी जाने। मैंने मेरे अंदर ना पर संतुष्टि थी संगत जी, एक मेरे अंदर ना शांति थी, पता नहीं ये गुरुजी की मेहर थी कि कोई नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा। मेरे अंदर यही था, मेरे पति ने खलबली मचिए नहीं दे रहा, मेरा पति वैसे भी थोड़ी सी दिमाग के ऐसा है, जो चीज सुनता है तो एकदम से चिल्लाने लगता। मैं फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने दो, आज 31 तारीख में कोई बात नहीं, जो होगा दे देंगे, गुरुजी है ना। अब तो सारी चीजें गुरुजी पे हम छोड़ देते हैं, गुरुजी है ना। जैसे एक सहारा बहुत बड़ा हमारे गुरुजी हैं, सहारा नहीं है संगत जी, हमारे गुरुजी हमारे जीवन के, हमारे किस्मत के भाग्य हैं, जो हमारे गुरुजी किस्मत के भाग खोलते हैं, हमारे हमारे किस्मत के भाग्य है हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो संगत जी क्या हुआ फिर हमने, तो मेरे घर वाला ना कॉल कर दिया, तो अंकल के बेटे उठाए थे बड़े वाले, तभी इन्होंने बोल दिया डायरेक्ट हाँ क्या हुआ, आज तो 31 तारीख हो गई, पैसा नहीं मिला। तो उन्होंने अंकल के बेटे भी बोल दिया क्या हुआ, अगर मिला होता तो का मेरे शौक थोड़ी, मैंने फोन कॉल कर देता आके ले जाता। फिर उन जैसे इन्होंने बोला उसे सुनो, गुस्सा से संगत जी से हल्का गुस्सा से मुझे लगा कि उनकी आवाज़ ये तेज ऐसे आ रही थी। फिर मैंने पीछे से उनको ऐसे मतलब हाथ इशारा किया, कोई बात नहीं, मतलब प्यार से बात करो, फोन कर दो, अपना अमाउंट बचा होगा, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना संगत जी। वही होता है जब अपना अमाउंट फंसता है ना, तो बंदा झगड़ा लड़ाई के ना, तो प्यार से चलो थोड़ी नहीं 4 दिन लेटे सही, पर हम लड़ाई नहीं कर सकते संगत जी। तब मैंने नहीं इनको ना बात कर रहे थे, मैंने पीछे से इशारा किया काट दो फोन, कोई बात नहीं। तो इन्होंने जब फोन काटे, मैंने इनको गुस्सा हो गई, हो तो इस कारण ले तो तुझे गुस्सा आ रही है, मैं बोल रहा हूँ तुझे गुस्सा आ रही है, तो अपने पैसा 31 तारीख को कब वो देंगे, वो 25
बात बुलाए थे ना, आज 31 तारीख हुई, मैं कहा कोई बात नहीं है। तो मैंने इनको डाँट लगाई अपने घर वाले को, मैं कहा तुम तो ऐसे कह देते हो, कह के अपना पीछे हो जाते हो, जाना-आना तो हमें पड़ता है, बात तो हमें करना पड़ता है, अमाउंट हमारा फँसा है। संगत जी एक-एक रुपए बंदा कैसे कर कर के जोड़ता है, पर संगत जी हम नहीं, हमारे गुरुजी करवाए थे ये व्यवस्था। तो संगत जी, तो पहली तारीख के फिर मैंने कॉल किया, तो अंकल जी उठाए, अंकल जी कह रहे हैं बेटा कहीं मैं जा रहा था, मैं घर पे आराम से बात करूँगा। मैं कहा चलो अच्छा ठीक है ना अंकल जी, क्या हुआ? आपने बोला था 25 तारीख के बाद। तो उन्होंने बोले, अंकल जी बोले कि बेटा कोई बात नहीं, मैं कहीं जा रहा था, घर पे आप कॉल करना, मैं आराम से बात करूँगा। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, ये मैंने करके फ़ोन काट दिया। फिर मैंने 2 तारीख की फ़ोन लगाई, सुबह-सुबह टाइम, तो उठाया नहीं कोई। मैंने कहा छोड़ो, मैंने कॉल करके छोड़ दिया। तो कह रहे नहीं सॉरी संगत जी, कॉल करी मैंने, अंकल उठाए फ़ोन। मैं कहा क्या हुआ अंकल? कह रहे बेटा अभी मिला नहीं, अब मिल गया था संगत जी, वही है, अब पता नहीं गुरुजी जाने क्या हुआ। कह रहे हैं संगत जी अभी और पैसा नहीं मिला है बेटा, अब पैसा अभी थोड़ा से मिला है और पैसा भी शाम तक मिलेगा, आके ले जाना। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, फिर मैंने चली गई। फिर मैंने नहा धो के मंदिर चली गई शाम के टाइम, सावन तो चले रहे संगत जी गुरु जी के। फिर मैंने शाम की जोत बत्ती करने चली गई शिवलिंग पे, तो यहाँ कॉल पे कॉल आ गए अंकल, कई कॉल ने किया संगत जी, बेटा तो बेटी बोली कि मम्मी गई है कहीं, मंदिर पे गई है मम्मी, और अंकल जी मम्मी है नहीं, कह रहे बेटा अपनी मम्मा को बोल देना आके ले जाएंगे। तो आई मैंने जिसे, तो 2-3 कॉल अंकल लगातार ही थोड़ी-थोड़ी देर पे लगाते रहे। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैंने गुरुजी के मत्था टीका। मैं कहा गुरु अंकल जी कोई बात नहीं, अब आएँगे तो मैं कल आऊँ। कह रहे नहीं बेटा अब भी ले जाओ आके आप। संगत जी मैंने 8 बजे रात की गई लेके आई अपना अमाउंट। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। वही बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। तो मैं संगत जी शुक्राना सत्संग नहीं कर रही थी, वह गुरुजी 2-3 दिन से लगातार आप पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरा कोई और काम बनने वाला है, इस वजह से नहीं बन रहा। खुश रहेगी, तेरा अरदास सारी अरदास पूरी हुई है, पर अब वेट करने के अवस्था अब नहीं है, अब तुझे खुशखबरी मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इसके लिए आपके बारंबार कोटम-कोटम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, संगत जी, बस मैं गुरुजी ये कह रही हूँ, गुरुजी आप राखी वाले दिन बड़े मंदिर बुलाओ पापा, हम राखी बाँधने आएँगे। आपको जय गुरु जी, शुक्राना, बहुत-बहुत अच्छा लगता है संगत जी। उतना सुबह राखी के टाइम पे गुरुजी, पता नहीं हम कौन होती हूँ जाने वाली संगत जी, हम गुरु जी के ही मंदिर ही निकलते हैं। पहले गुरु जी के राखी में चढ़ावा करके तब हम आते हैं घर पे। गुरु जी के चाय प्रसाद पी के और लंगर प्रसाद खा के गुरु जी के दर्शन करके तभी हम आते हैं। हमें गुरु जी हर साल बुलाते हैं संगत जी। हर साल तो नहीं, पहले साल गई थी, अब ऐसो देखो गुरुजी क्या करते हैं। पहली साल मैंने गई थी संगत जी गुरुजी के राखी बाँधने, तो गुरुजी हमें इतना बड़ा तोहफ़ा दिए, इतना बड़ा तोहफ़ा दिए, इतना बड़ा गिफ्ट करे ना संगत जी, मैं कभी जीवन तक जब तक जीऊँगी तब तक भूल भी नहीं सकती हूँ संगत जी। हमारे गुरुजी अपना पहला वो गई थी तो एक गुरुजी के स्वरूप मिला था, एक गुरुजी के स्वरूप है, उसमें शिव जी हैं, मतलब दोनों जनी हैं। तो एक आंटी के हाथ में थे वो, तो मैं कही भैया मुझे गुरुजी के ना स्वरूप दे दो। उन्होंने बोला गुरुजी के स्वरूप खत्म हो गया, पाकिट स्वरूप आप ले लो, पाकिट स्वरूप पड़े हुए। तो मैंने पाकिट स्वरूप तो लिया संगत जी, मैं सोच रही हूँ नहीं सॉरी संगत जी, मैंने कहा कि भैया मुझे गुरु जी के जो मैं स्वरूप दे दो। उन्होंने बोला गुरु जी के स्वरूप नहीं है, चरण स्वरूप है। उन्होंने फटाफट संगत जी मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर के चरण स्वरूप पकड़ा दिया। तो एक मेरी मैडम थी, उन्होंने बोला ले लो क्या हो गया, तुम्हें घर पे सत्संग करवाना होगा, बड़े भाग से मिलते हैं। फिर मैंने संगत जी उतनी सम्मत अपने अंदर के पाप भी बता रही हूँ आज, सॉरी संगत जी, पाप भी बता रही हूँ, मैं अंदर ना घुसा क्यों, मैंने चरण स्वरूप ले ली गुरु जी को, मतलब कुछ अंदर मेरे ऐसे हुआ कि चरण स्वरूप मैं क्यों ले रही हूँ गुरु जी, क्या होगा, मैंने तो स्वरूप मांगी हूँ गुरु जी के, तस्वीर मांगी हूँ,
चरण स्वरूप मुझे क्यों मिला? फिर उन्होंने मैडम बोली ले लो कोई नहीं तुझे तुम्हारे घर पे काम देगा, बड़े किस्मत वाले पाते हैं। फिर मैंने ओ लिया, संगत जी मैंने ओ लिया। इतने एक आंटी जी आई हैं, तो उनको ये गिफ्ट शिव जी के और गुरु जी एक में है। तस्वीर स्वरूप देखो, गुरु जी हमारी वहाँ भी स्वरूप भी, मतलब गुरु जी अपना स्वरूप, शिव जी के स्वरूप दोनों एक में है। तो मुझे वो भी गुरु जी गिफ्ट करे थे संगत जी। एक आंटी थी, उन्होंने उनको मिल गया था, वो लेके आई, कहने बेटा ये गुरु जी के स्वरूप लोगे, शिव जी गुरु जी एक फोटो में इसको लेगे, आप लेओगे? मैं सोच रही हूँ, फिर मैंने सोच रही हूँ, तो वो मेरे आगे बिल्कुल संगत जी स्वरूप, गुरु जी का स्वरूप ऐसे मेरे हाथ के पास कर रही, आप ले लो। मैंने बड़ा से मांग रही थी, मुझे छोटा दे दिए। फिर वो मैडम कह रही ले ले ले, फिर मैंने फटाफट ले लिया। मैंने कहा जय गुरु जी, कह रही ले ले तुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है, ले ले। तो उसने, वो आंटी ने मुझे गुरु जी के स्वरूप, शिव जी हैं, गुरु जी हैं, मुझे मिला। और गुरु जी के चरण स्वरूप मुझे ब्लेस करे थे गुरु जी हमारे। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपकी तरफ से, आपकी कृपा से मैंने उस दिन बहुत बहुत भाग्यशाली अपने अपने आप के मानती हूँ गुरु जी महाराज। संगत जी मुझे गुरु जी अपना भी स्वरूप दिए, चरण स्वरूप दिए। संगत जी उस दिन से मेरा दिल, मतलब पूरा दिल इतना खुश है। तब उसी साल से 1 साल हो गया संगत जी। गुरु जी हमारे इतना घर में लड़ाइयाँ झगड़े कलेश होता था। एक दिन गुरुजी हमारे घर में सत्संग भी करवा दिए हमारे गुरुजी। तब से हमारे दिन इतना पलट दिए गुरुजी, हमारे सारे कष्ट पलट दिए गुरुजी, खत्म कर दिया। हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार पति से होता है, तो अभी भी गुरुजी मैसेज दिए, सत्संग सुनवाए कि पुत्र तेरे पति के ऊपर से वशीकरण खत्म हो चुका है, बस थोड़ा से और रह गया पुत्र, तू चुप कर, गाली तो किसी को मत दे। अरे संगत जी कभी इतना गाली थे ना, कभी मैं पति के अपने, वो भी 10 देता था तो 2 मेरे मुंह से संभालते संभालते संगत जी निकल ही जाता है। तो गुरु जी बोले पुत्र तुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने बच्चे के बारे में अरदास करी थी संगत जी के, गुरु जी बच्चे को संभालो अपने आप, मैं पूजा करती हूँ, बच्चे मेरे बच्चे बच्चे आपके प्रसाद है, बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे, मैं तंग आ गई हूँ, थक गई हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरु जी के मैसेज आया पुत्र तू चुप कर, जो हो रहा ना वो सब मैं देख रहा हूँ, तू चुप कर, तो किसी के गाली गलौज मत दे, तू अपना कर्म देख, अपना तू कर्म मत खराब कर, वो सब मैं देख लूंगा, कौन गाली दे रहा है कौन क्या कर रहा है, तू चुप कर, तो चुप करेगी ना बहुत कुछ पाएगी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। फिर मैंने संगत जी हाथ जोड़ा, कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज से, गुरुजी महाराज जो मेरे से आज गलती हुआ आप माफ कर देना गुरुजी। में बच्चों चिल्लाते हैं शोर करते हैं संगत जी ना, 2 ही बच्चे हैं, कुत्ता बिल्ली की तरह से लड़ते हैं बच्चे ना, एक बेटी एक बेटा है, ये दोनों बड़े बड़े हैं तभी भी लड़ते हैं। मैं तंग हो जाती हूँ, तो पूजा करे टाइम ना सोचती हूँ मुझे मत गुस्सा दिलाया कर, तुम लोग दूर हो जाओ, जाओ उधर के बाहर चले जाओ, इधर उधर बस ऐसे फोन के चक्कर में, कभी कलमों के बारे में कभी किताबों के बारे में। गुरु जी अरे क्यों डांट रही बच्चे को, तू पुत्र तू मत डांटा कर, जिद गुस्सा होया कर, गालियां मत बक्का कर बच्चों को। संगत जी मैं बोलती नहीं, पर ये इतना ज्यादा कभी पावर हाई होता ना गुस्सा से बंदा की कोई काम कर रहा, मैं बोल देती हूँ पहले से संगत जी कि बच्चे जितना बोलना बोलो, अभी मैं पूजा करत ना, मुझे प्लीज 10 मिनट का टाइम दे दो, बस गुरु जी के पूजा मुझे करने दो, तो तुम जो मर्जी। अब ये तो संगत जी अक्सर कि मेरी बेटी ने जब पूजा करने बैठूंगी, मम्मी ये चीज, मम्मी वो, मम्मी ये, इतना मना करती हूँ, पर सिर्फ तब सिर्फ जो संगत जी मैं पूजा कर रहा हूँ, जो मुझे इरिटेट करता है, मुझे बहुत, मैं खुंदा मैं सिर्फ आंख दिखाती हूँ, बोलती नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है अंदर से। तो गुरुजी बोले कोई नहीं, जो हो रहा मैं सब देख लेवा, देख रहे, सॉरी संगत जी मैं जो कुछ हो रहा मैं सब कुछ देख लेवा, देख रहा हूँ, और तू चुपचाप अपना चुप कर, किसी की गालियां मत बक। ऐसे संगत जी एकदम गुरुजी हमारे, मेरे में मेरे पति देव बहुत लड़ाई हुई थी, तो गुरुजी ने एकदम से मैसेज आया, गुरुजी खुद बोल रहे थे पुत्र तो गाली किसी मत बक, गाली मत दे, शांत रहो, चुप कर, जो बोलना बोले दे, तू चुप कर, जो चुप रहेगा वही पाएगा, वही सुख जीवन सुखित रहेगा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। गुरुजी पापा हमें माफ करना, नहीं बर्दाश्त होता गुरुजी महाराज, माफ करना, मैं अपने आप के बहुत संभालती हूँ गुरुजी महाराज,
गुरुजी मैं तो ये भी हाथ जोड़ के संगत जी गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ, गुरुजी महाराज आप मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे वही करवाओ, वही बट बुलवाओ कि जो आपके अच्छा लगे और जो बट आपके नहीं अच्छा लग रहा है, उससे मुझे दूर कर दो, नहीं इधर-उधर कर दो ताकि वो चीज़ मैं ना बोल पाऊँ गुरुजी महाराज। बोलने से पहले गुरुजी मुझे याद आ जाए, मुझे अंदर डर हो जाए, नहीं मेरे गुरुजी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे गुरुजी के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम ये क्यों बोल रहे हैं? हम अपने आप को खुद समझाएँ कि नहीं, ये नहीं बोलते। संगत जी मैं बहुत परेशान होती हूँ कि नहीं मैं बोलने से पहले 10 बार सोच लेती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है ना गुस्सा से समझ में निकल जाता है, निकलने के बाद फिर पछतावा आता है संगत जी मैंने क्यों ऐसे बोला हमारे गुरुजी फिर एकदम से डर लग जाता है गुरुजी माफ़ करना मैंने निकल गया मुझसे। बहुत अपने आप को तभी भी हम सँभालते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी ये गुरुजी मेरे पति को ऊपर वशीकरण किया हुआ है। कल भी एक मैसेज आया था, सत्संग सुनी थी, एक आंटी बोल रही थी कि मेरी जेठानी उसने बोली मेरी जेठानी कर रही है वशीकरण जो भी है, काला जादू पता नहीं गुरुजी क्या है, वो मुझे सुनवाए थे गुरुजी। अब वो कर कर रही है अभी तक। मैं कहा गुरुजी आप देखो, मैं नहीं जानती। ना मुझे पता है, ना मुझे दिखता है, जितना आप दिखता है, आप तो महाशिव हो। भोले भंडारी हो, आप ये दुनिया पृथ्वी के मालिक हो गुरुजी महाराज। दुनिया पृथ्वी चला रहे हो और दुनिया संगत परिवार पूरी इतनी बड़ी पृथ्वी है, सब आपके मुट्ठी बराबर संगत है गुरुजी, आपके पता है, आपके ही जीवन दान आपने ही दिए हो गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। जी मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। तो हमारे गुरुजी ने ये पति के ऊपर से बहुत सारा उतारा बताए थे, मैंने किया था। कह रहे हैं वो हनुमान मंदिर पे 1.25 किलो गुड़ और 1 माचिस के पैकेट संगत जी उगार के 7 बारी ले जाके रखना है, हनुमान जी के मंदिर से श्री चरणों में रखना है और मेरा मंत्र जाप करना है संगत जी। मंगलवार को मैंने वो सब कर दी और बोले थे ना संगत जी और गुरुजी बोले थे कि मंगलवार को काली माता के लाल कपड़ा लेना है और चीनी का डब्बा लाल कपड़ा रख के मंत्र जाप करके तो वो चीनी का डब्बा काली माता को भोग लगा देना। तो मैंने वो सब किया गुरुजी की कृपा से। मैं कौन होती हूँ, मैं कि गुरुजी आप भी चलना साथ साथ करवाना। तो मैंने तो कर दी अपनी तरफ से गुरुजी, जहाँ गलतियाँ हुई आप क्षमा करना, ये मेरे हाथ से आप करवाना, इसका सारी कष्ट जो भी होगा वशीकरण होगा पति के ऊपर जो भी होगा सब आप ठीक करना गुरुजी महाराज। हाँ संगत जी एक और बताए थे, एक आंटी अभी अभी सत्संग मैंने सुनी थी, आंटी बताई हैं कि अब की राखी पहली राखी जो आ रही है, पहली रक्षाबंधन गणेश जी को जाके बांधना। आप देखो संगत जी कितनी सबकी खुशियाँ पूरी होगी। गुरुजी कहे हैं कि वो जो गणेश जी हैं शिव जी के बेटे तो हैं, तो गुरु जी के बेटे ही हैं वो गणेश जी। तो इसलिए कह रहे हैं पहली राखी नहा धो के जाके मंदिर में गणेश जी के पहली राखी बांधना, तब अपने परिवार के अपने भाइयों को राखी बांधना। तो वो आंटी बोली शेयर कर देना अपने साथ संगत साथ शेयर कर देना सब कोई, मतलब गुरु जी ठोट डाले हैं। वो आंटी शुक्राना सत्संग वो भी शेयर करती हैं, उन्हें फटाफट बोली हैं कह रहे प्लीज़ जिसके जिसके पास ये सत्संग गया है सब सुनो और अपने साथ संगत में शेयर करो गुरु जी के सत्संग। गुरु जी हमारे बट अभी अभी डालें हमारे मन में ठोट डालें कि ये बोल कर मैंने सत्संग अपलोड कर रही थी एकदम साया कि ये शेयर कर कह रहे गुरु जी ये छोटा सा काम करने से सबकी खुशियाँ जो भी खुशियाँ जिसका करे नहीं मिल रहा बंदे बंदे काम बिगड़ जा रहा वो कह रहे हैं इसी साल में देखोगे चमत्कार गुरुजी कितना करेंगे। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। ये चीज अपने साथ संगत साथ हमने भी आपने शेयर करवा दिया गुरुजी महाराज। जय गुरुजी शुक्राना गुरु जय गुरुजी आंटी जी प्लीज आपके गुरुजी ने बहुत बहुत गुरुजी महाराज आंटी जी को बहुत बहुत ब्लेस करो। आंटी हमारी इतनी अच्छी हैं इतनी अच्छी बहुत बहुत अच्छी हैं आंटी।
गुरुजी महाराज जिनको भी बहुत बहुत लाख लाख बारी शुक्राना शुक्राना। हमारे दिल के गहराइयों से आंटी जी को हम शुक्राना बोलते हैं। आंटी को काम इतना अच्छा करती हैं, आंटी भी टाइम नहीं लगाती हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में। गुरु जी की कृपा मेहर इनके ऊपर बनी रहे, इनके बच्चों के ऊपर बनी रहे। आंटी जी हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। गुरु जी महाराज बहुत बहुत इनको लाख लाख बारी ब्लेस करो, इनको भी कल्याण करो। गुरु जी महाराज हंसते मुस्कुराते खेलते रहें, और इनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ दो गुरु जी महाराज अपनी राखी को। आंटी आप प्लीज़ शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा सभी संगत के बीच में, सबको साथ पहुंच जाना चाहिए ये सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई सत्संग बोलने में मेरे से गलती हो गई होगी, आप माफ़ करना। संगत जी प्लीज़ आप भी माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। अपने गुरुजी महाराज के शुक्राना सत्संग यही विराम लेती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पौड़े सद बद्दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे